भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में ले आइए ये 3 वस्तुएं। जी हाँ, यह 3 वस्तुएं नवरात्रों में ले आइए और पा लीजिए माँ दुर्गा का आशीष। ये वस्तुएं यदि आपके निवास पर नवरात्रों में आती हैं, तो इनकी विशेष शक्ति इनके साथ आती है। नवरात्रों में माँ दुर्गा की विशेष शक्ति धरती पर बरसती है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये वाइब्रेशन धरती की तरफ तेजी से बरसती है नवरात्रों में। यदि नवरात्रों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यदि हम अपने निवास पर ले आए तो उनका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं ये सब। यदि आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि देवी अपने भक्तों पर बहुत कृपा किया करती है और नवरात्रों के दिनों में देवी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। परंतु जो भक्त इस कृपा को ले सकते हैं वही लेते हैं, जो नहीं ले पाते हैं वो वंचित रह जाते हैं। हमने इन नवरात्रों में ये लाभ लेने हैं। ये जो वस्तु है पूरे नवरात्रों में कभी भी आप ला सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कब लाना है, किसी भी वक्त आप ला सकते हैं। यानी कि नवरात्रों के दौरान यदि ये वस्तु हमारे निवास पर आ जाती हैं, तो इनकी शक्तियाँ यानी कि जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, जब तक ये वस्तु हमारे निवास पर रहती हैं, हम पर बरसती रहती हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये वस्तुएं है कौन सी। मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको लॉजिक बता रही थी कि लॉजिक क्या है। ये कोरी कल्पना नहीं है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरी वीडियो जरूर देखें, आप खुद मानेंगे। लॉजिक के साथ बताऊंगी कि इन वस्तुओं को लाने से लाभ क्या मिलता है। सबसे पहली वस्तु है घी, देसी घी, और वह भी सिर्फ जोत के लिए। जोत के लिए जो आप माँ के समक्ष जोत जलाते हैं या अपने गुरु के समक्ष एक जोत प्रज्वलित करते हैं, वह जोत के लिए एक घी ले आइए जितना आप ला सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना आपकी श्रद्धा उतना लेकर आए। ये है घी। जब जब जोत के रूप में जलेगा तब तब आपको शक्तियाँ और प्राप्त होंगी। यानी जो नवरात्रों की शक्तियाँ हैं वो तब तक आपको मिलती रहेंगी, माँ की विशेष शक्तियाँ, जब जब आप इस जोत का घी घर में जलाएंगे। उपनिषद कहते हैं कि जब जब आप दुखी होते हैं, यदि आप परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं, तो परमात्मा आपके कष्टों को हर लेते हैं, आपको शक्ति देते हैं कष्टों को सहने की। कहते हैं जब जब हम दुखी हो, यदि हम नव दुर्गा सप्तशती जो है वो पाठ करेंगे तो हमें लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। यदि हम दुखी हैं तो, यदि आप परेशान हैं, अपने गुरु का नाम सिमरन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब नवरात्रों में जो विशेष शक्तियाँ होती है, तो कोई ऐसी वस्तु जो हम पूजा में इस्तेमाल करते रहें, हम अपने निवास पर ले आएंगे। जब जब आप इस घी की जोत जलाएंगे नवरात्रों की, वही शक्तियाँ हमें मिलेंगी। वही शक्तियाँ जो है जो बरस रही थी नवरात्रों में, जो नवरात्रों के बाद बंद हो गई, वही शक्तियाँ हमें मिलती रहेंगी जब जब उस घी की जोत जलेगी। परंतु जरूरी है कि नवरात्रों में उसी घी में से आप जोत जलाएं। मान लीजिए आप 5 किलो घी ले आए, आपने रख लिया। उस घी को आप घर में इस्तेमाल ना करें कि मेहमान आ गए तो चलो इसमें से थोड़ा घी ले लें, अपने निवास पर हम तड़का लगा लें, भोजन बना लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। वो शक्तियाँ वहीं पर खत्म हो जाएंगी। शक्तियाँ किसे कहते हैं? वाइब्रेशन को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को। मुझे एक ने मैसेज किया कि आप वाइब्रेशन के ऊपर बहुत बोलते हो, कि मैंने उसको बताया कि ये दुनिया ही वाइब्रेशन का सहारे चल रही है। बुराई होती है नेगेटिव वाइब्रेशन से, अच्छाई होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। यदि हम चाहते हैं कि वाइब्रेशन लें, तो आपको इन शक्तियों को एकत्रित कर लेना है। अभी नहीं, इन शक्तियों को एकत्रित करने के लिए कोई बर्तन नहीं होता है। इन शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए कोई लॉकर नहीं है, कोई साधन नहीं है। इन शक्तियों को इकट्ठा करना है तो कुछ एक सामान ऐसा घर में रखना होगा जिसका प्रयोग आप जब जब करेंगे आपको तब तब विशेष लाभ मिलेगा। घर में जोत तो वैसे भी जलती है, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है जितने की नवरात्रों में जोत जलेगी तो शक्ति प्रज्वलित होगी। नवरात्रों में आपको चाहिए कि आप लगातार जोत जगाएं, अखंड जोत जलाएं।
जितने भी नवरात्रे हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे यदि आप इन दिनों में अखंड जोत जलाते हैं तो कैसे लाभ होगा। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको समय समय पर बताती रहती हूँ चीजें। अब ये जो वीडियो है इसमें मेरा बताने का मतलब है कि ये हम 3 चीजें ऐसी निवास पर लेकर आएंगे जो विशेष शक्तियाँ मिलेंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया, देसी घी, वो आप ले आए, उसमें से आपने जोत जला दी, बाकी आपने रख दिया। जब जब आप जोत जलाएंगे तब तब आपको विशेष रूप से शक्तियाँ वहाँ से मिलेंगी, विशेष रूप से वाइब्रेशन आपको मिलेगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब दूसरा जो है वो है सुपारी, लौंग और इलायची। सुपारी, लौंग और इलायची, ये 3 चीजें आप अपने निवास स्थान पर ले आइए। ये भी जितनी मात्रा में ला सकते हैं ले आइए। ये माता को समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और पूरे नवरात्रों में ये पड़ी रहे। कंजक पूजन हो तब भी पड़ी रहे। तत्पश्चात आप उठा लें, भूख लगा कर इनमें से जब भी आप कुछ भी अपने भोजन में डालेंगे वह भोजन अमृत बन जाएगा। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपने एक लौंग उसमें डाल दिया, या आपको लगता है कि आपका बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, आपने एक और लौंग उसकी टाई में डाल दिया, या आपने दूध में डालकर पिला दिया, या आपको लगता है कि आपके घर में कोई रोगी है, उसको थोड़ा सा उसमें से डालते रहे उसके खाने में, तो आप देखेंगे कि उसके रोग में निरंतर कमी आती रहेगी और वह स्वस्थ होता रहेगा। तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। ये लाभ लेने का बहुत सरल तरीका है। आप लोग पंडितों के पीछे भागते हो, आप तांत्रिकों के पीछे भागते हो, मैं कहती हूँ कि आप कुछ विशेष करना सीख लीजिए। एक व्यक्ति है, डेरा लगाकर बैठा है, बाबा बना हुआ है, आप उनके पास जाते हो। आप उनके पास क्या है कि उनके पास परमात्मा रहते हैं? नहीं, उन्होंने शक्तियों को जाना है, उन्होंने शक्तियों को पहचाना है, उन्होंने विशेष विशेष अस्त्रों पर पाठ पूजा कर कर अपने कुंडली को जागृत किया है, अपने भीतर के सोए हुए परमात्मा के उस आशीष को जागृत करके परमात्मा की उस विशेष वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को जोड़ लिया है। तो हमने भी वो कर लेना है। बस ये जो हमें टोटके बताती हूँ मैं आपको कि ये क्या है, मैं कहूँगी ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आप करके देखिए। आपने ये सामान ले लिया, आपने जब जब इसका इस्तेमाल करना है आप मुझे याद करेंगे कि हाँ वाकई में ही ये बात तो सच है। तो आप करके देखिए। फिर अपना जो सामान आपने रखा, इलायची, सुपारी, लौंग, इसको आप सुपारी को जैसे कभी भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि मुश्किल आ रही है, आपको लगता है कि कभी कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मान नहीं रहा है, किसी से कोई काम निकालना है, नहीं मान रहा है, तो आप इस तेज को साथ ले जाएंगे तो आपका काम उसी समय हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति उसी समय तैयार हो जाएगा, इनकार नहीं करेगा। तो दोस्तों ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। यदि आप उपनिषद बने, उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्तियाँ धरती पर वाइब्रेशन के रूप में प्रवाहित होती हैं और नीचे जो भक्त लोग हैं यदि उनके शरीर में से वैसी ही शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो वह शक्ति परमात्मा की शक्ति को पकड़ कर ले आती है और मानव शरीर में प्रवेश करवा देती है। अब मैं आपको ऐसे ही तरीके बताती रहती हूँ कि आप इन दिनों का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव शक्ति को अपने घर में ले आएं। नेगेटिव वाइब्रेशन तो हमारे घरों में वैसे ही बहुत होती है, चुगली करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, नजर लगाने वाले आ जाते हैं, नॉनवेज खाने वाले आ जाते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन तो आती रहती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। हमें उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि हम उन अवसरों का लाभ उठाकर पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकें। तो ये 2 वस्तुएं, एक में 3 और एक में 1, आपने समझ लिया। वैसे तो ये 4 हो जाती है लेकिन मैंने दूसरों को 3 शब्द में बांट दिया है, तो आप वो सामान भी ले आए और रख लें। अब तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप लगन के साथ वो तीसरा सुने और ले आए तो आप कहेंगे कि आज आपको मैंने रामबाण चीजें ही दे दी हैं। सच कह रही हूँ कि मैंने सारा साल नंगे पैर रही हूँ। मैंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है। जब भी किसी ग्रंथ को पढ़ते थे तो लगता था कि ये ग्रंथ तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। एक दिन हिम्मत करके अपनी माता श्री से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, जब मैं कोई ग्रंथ खोलती हूँ तो जब मैं ग्रंथ पढ़ रही होती हूँ, जब मैं 4 पन्ने पढ़ लेती हूँ तो आगे के 4 पन्ने क्यों आ जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी माता जी 4-4, 5-5 बार सभी ग्रंथों को पढ़े थे। उनका सदका ही आज मैं
भक्ति के सागर में डूबी हुई हूँ। उनका सदका ही परमात्मा मेरे ऊपर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। मैं परमात्मा का भोग खाती हूँ। मेरे ऊपर विशेष कृपा क्या है? यही है कि मैं परमात्मा का भोग खाती हूँ। मैं परमात्मा का जल मिलाकर पानी पीती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 17 साल में नंगे पैर रही हूँ और नंगी जमीन पे ही सोई हूँ। तो ये क्या है? परमात्मा की ही तो देन है। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि वह सारी शक्तियाँ अपने में ले सकते हैं और हमको लेनी चाहिए। जो मैं अब बताने वाली हूँ ये मेरे पाठ का नतीजा है, जो मुझे इनका सबका ज्ञान हुआ है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान जब पाठ पूजा में होता है तो फिर भक्तों को बताए तो वो भी तर जाते हैं। मेरी भक्ति की वजह से ही मुझे ये सब ज्ञान हुआ। आज मैं आप में वो बांट रही हूँ। सच मानिएगा, यदि आप धन से इसे स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तीसरी वस्तु है दोस्तों सिंदूर। जितना मर्जी आप सिंदूर ले आइए वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आप में ये शक्ति आ गई। अब ये सिंदूर महारानी के श्री चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस सिंदूर को आप अमृत बना दीजिए। ये जहाँ भी इस्तेमाल हो उस व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाएंगे और सब चीजें पार हो जाए और सारे रुके हुए काम उसके संपन्न हो जाएं। हे माँ, मुझे आशीष दो कि मुझे खुले हाथों से ये सिंदूर बांट सकूं। अब ये सिंदूर अगर आपने रखा है तो किसी को भी दे सकते हैं। जैसे किसी की शादी है उसको दे सकते हैं, कोई मंगल काम में जा रहा है उसको तिलक कर सकते हैं, किसी विशेष काम में जा रहा है या खतरा है तो उसको दे सकते हैं। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास भी एक ऐसी शक्ति आ गई कि जिसे आप बांट सकते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि साधु संतों के पास ऐसी वस्तुएं ही होती हैं तो वो बांटते हैं। ले बच्चा ये ले ले, इससे तेरा ये काम हो जाएगा, ये ले ले, इससे तेरा ये काम हो जाएगा। मैंने आज आपको सिंदूर को अभिमंत्रित करने, शक्तिशाली बनाने का टोटका बता दिया है। अब आप जाकर बांट सकते हैं। खुले दिल से बांटना है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। ये माता का सिंदूर है, आपने चढ़ाया, आपका नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सिंदूर किसी को देने में वहम करते हैं, परंतु ये आपका नहीं है, ये माँ का सिंदूर है। आपके एक जरिया बन रहे हो कि आप उसमें से उठाकर किसी को दे दो, उपहार स्वरूप दे दो। तो ये आपका नहीं है, ये बात समझ लीजिए। खुले दिल से दीजिए, देखिए कितना लाभ होता है। अब ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप शक्तिशाली हो गए हैं। अब जब अगले नवरात्रे आएंगे आप ये दोबारा करेंगे तो ये और शक्तिशाली हो जाएगा। तीसरे नवरात्रे आएंगे उसमें फिर दोबारा करेंगे तो और शक्ति बढ़ जाएगी। ये चैन बनती जाएगी और आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। दूसरे नवरात्रों में यह सामान मिक्स कर लीजिएगा, तीसरे में फिर दोनों सामान मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह बहुत तेजी से शक्तियाँ आपके पास इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी और आप भी लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। तो आप ये सब नियम से, लगन से, श्रद्धा से कर देखिए, फिर मेरे को बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ है। देखिए आपकी जिंदगी में किस तरीके से यह बदलाव होता है और माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाती है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। अपनी ही कृपा आपने ये लेनी है, अपने पर लेनी है। जब आप दूसरों को भी कुछ देंगे तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। यहाँ मैं इजाजत चाहूंगी। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक करें और यदि लगता है कि मैं और भी अच्छी वीडियोस डालूंगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर अवश्य करें। बस यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, लाभ लेने का तरीका एक और ये भी है कि ऐसी वीडियो अच्छी से अच्छी लोगों को शेयर करें ताकि वह देखें, उनका भला हो और उस भले में आपको भी हिस्सा मिले। तो आप इसको शेयर भी करें। यदि कोई सवाल करना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।